काशी विश्वनाथ मंदिर गेट पर पीएसी जवान की कार्बाइन से चली गोली, 3 दुकानदार घायल, मंदिर परिसर में मचा हड़कंप। काशी विश्वनाथ गोलीकांड में घायल निक्की गुप्ता, रामबाबू और विकास यादव सुरक्षित, डीसीपी ने बताया एक्सीडेंटल फायरिंग। काशी विश्वनाथ गोलीकांड के बाद सुरक्षा पर उठे सवाल, पीएसी जवान से हो रही सख्त पूछताछ। वाराणसी के यूपी कॉलेज में सहपाठी ने बीएससी छात्र सूर्य प्रताप को 3 गोलियां मारी, सिर में गोली लगी और मौके पर मौत। वाराणसी हत्याकांड के आरोपी मंजीत चौहान को पुलिस ने देर शाम दबोचा, कैंपस में तोड़फोड़ और छात्रों का विरोध। कानपुर देहात में स्कूल बस चालक पर 14 साल की छात्रा ने प्रेमजाल और धर्म परिवर्तन का लगाया आरोप। कानपुर देहात में पॉक्सो एक्ट और धर्म परिवर्तन निषेध अधिनियम में एफआईआर, 2 आरोपी गिरफ्तार। आगरा हत्याकांड में पत्नी का चौंकाने वाला खुलासा, खीर में मिलाई गोलियां और बाथरूम में दफनाया शव। राम मंदिर ट्रस्ट की अहम बैठक 6 जुलाई को, चंपत राय और अनिल मिश्रा के इस्तीफे पर होगा अंतिम फैसला। राम मंदिर घोटाले पर बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन बोले, दोषियों पर होगी कड़ी कार्रवाई, जनता का दिल जीतना है लक्ष्य। इलाहाबाद हाईकोर्ट में राम मंदिर चढ़ावा चोरी की सीबीआई जांच याचिका पर आज होगी अहम सुनवाई। बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन के यूपी दौरे में पूर्व प्रदेश अध्यक्षों और एनडीए सहयोगियों के साथ हुई अहम बैठक। नितिन नवीन ने डिप्टी सीएम केशव मौर्य और ब्रजेश पाठक से अलग मिलकर 2027 चुनावी रणनीति पर की चर्चा। गंगा और घाघरा खतरे के निशान को पार कर गई, बलिया, गाजीपुर और वाराणसी में बाढ़ का खतरा, सीएम योगी अलर्ट। हमारे चैनल की टीम ने किया है एक बड़ा ऐलान, जो भी लकी दर्शक इस चैनल को सब्सक्राइब करेगा उसे मिल सकता है 15,000 रुपए कैश और एक मोबाइल फोन। तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में अपना नाम और जिला जरूर लिखें। बाढ़ से बेहाल प्रयागराज में संगम के निचले घाट पूरी तरह डूबे, हजारों की संख्या में लोग अपने घर छोड़ने पर हुए मजबूर। बहराइच, गोंडा, श्रावस्ती, बाराबंकी और लखीमपुर में एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें तैनात, नावों से हो रहा बाढ़ पीड़ितों का रेस्क्यू। आसमानी बिजली का कहर, 5 जुलाई को प्रयागराज, बाराबंकी, हरदोई और सीतापुर में बिजली गिरने से 5 लोगों की दर्दनाक मौत। आईएमडी का बड़ा अलर्ट, 5 से 8 जुलाई के बीच पूर्वी और पश्चिमी यूपी के 60 से अधिक जिलों में भारी से अति भारी बारिश का अनुमान। मानसून की झमाझम बारिश से लखनऊ की सड़कों पर घुटनों तक भरा पानी, ट्रैफिक जाम और बिजली गुल से जनता परेशान। मानसून में डेंगू और मलेरिया का प्रकोप बढ़ा, स्वास्थ्य मंत्री ने बुलाई आपात बैठक, सभी जिलों में फॉगिंग अभियान तेज करने के दिए आदेश। बाढ़ राहत के नाम पर भ्रष्टाचार उजागर, फतेहपुर में राहत सामग्री पहुंची गलत लोगों तक, डीएम ने दिए जांच के आदेश। वाराणसी में गंगा नाव इफ्तार पार्टी मामले में 14 आरोपियों को कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा, मामले की जांच जारी। 5 जुलाई से यूपी के सभी जिलों में वृक्षारोपण महाअभियान का तीसरा चरण शुरू, 50 लाख और पौधे लगाने का लक्ष्य। सीएम योगी ने बाढ़ प्रभावित बहराइच का किया हवाई सर्वेक्षण, पीड़ित परिवारों को तत्काल राहत और मुआवजे का दिया आश्वासन। राम मंदिर ट्रस्ट की 6 जुलाई की बैठक में वित्तीय पारदर्शिता और नई व्यवस्था पर होगी चर्चा, ट्रस्ट के ढांचे में बदलाव के भी संकेत। राम मंदिर चढ़ावा चोरी की जांच में बड़ा खुलासा, आरोपियों ने चोरी के पैसों से खरीदी महंगी गाड़ियां, फ्लैट और जमीन। राम मंदिर के पूर्व गणनाकर्मी टिन्नू यादव पर शिकंजा कसा, एसआईटी ने पूछताछ में उगलवाए कई अहम राज। कानपुर में सपा विधायक के स्कूल में जन्मदिन समारोह मामले में निलंबित हेडमास्टर की बहाली की मांग को लेकर शिक्षकों का प्रदर्शन। अखिलेश यादव ने 4 अक्टूबर जेवर महारैली की तैयारी और तेज की, पश्चिमी यूपी के 15 जिलों के सपा नेताओं के साथ लखनऊ में हुई बड़ी बैठक। बसपा प्रमुख मायावती ने ब्राह्मण और दलित समाज को साधने के लिए प्रदेश भर में शुरू किया सम्मेलन, 2027 चुनाव से पहले दिखाया दम। शिक्षक पात्रता परीक्षा का आखिरी दिन 4 जुलाई को हुआ सफल, 3 दिन में एक भी बड़ी गड़बड़ी नहीं, पकड़े गए तेरा मुन्ना भाई। उत्तर प्रदेश बोर्ड ने हाई स्कूल इंप्रूवमेंट और कंपार्टमेंट परीक्षाओं की तारीख घोषित की, लाखों छात्रों का इंतजार हुआ खत्म। नीट यूजी रिजल्ट 2026 जुलाई 20 को आने की संभावना, एनटीए बोला नए एडमिशन सत्र की शुरुआत होगी समय पर। सीबीएसई कक्षा 10वीं बोर्ड एग्जाम रिजल्ट 2026 का स्कोर कार्ड डिजिलॉकर और यूएमआईएनजी ऐप पर हुआ जारी। बेसमेंट कोचिंग सेंटरों पर अभियान का चौथा चरण जारी, पूरे प्रदेश में अब तक 90 से अधिक संस्थान सील। मुजफ्फरनगर बंधुआ मजदूर मामले में आरोपी अंकित बालियान की तीसरी बार जमानत याचिका भी हुई खारिज, कोर्ट ने कहा बेहद जघन्य है यह अपराध। मुजफ्फरनगर बंधुआ मजदूर पीड़ित परिवारों के बच्चों की पढ़ाई का जिम्मा उठाने की सरकारी घोषणा के बाद पीड़ित परिवारों में जगी उम्मीद।
गाजियाबाद में पूर्व मंत्री सुरेश खन्ना के काफिले पर हुए पथराव की जांच तेज, 4 आरोपी गिरफ्तार और पुलिस ने कसा शिकंजा। मेरठ में इन्फ्लुएंसर निशा चौहान की हत्या के आरोपी पति को कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा, जांच में हुए नए खुलासे। बागपत में राष्ट्रीय राजमार्ग किनारे के अतिक्रमणों पर चला बुलडोजर, दर्जनों दुकानें और अस्थायी निर्माण एक झटके में हुए ध्वस्त। प्रयागराज में मानसून की भारी बारिश के बाद संगम तट पर गंगा ने पार किया खतरे का निशान, प्रशासन ने जारी किया हाई अलर्ट। लखनऊ के अंडरपास में भरे पानी में युवक की डूबने से मौत, परिजनों का आरोप नगर निगम की लापरवाही से गई जान। गोरखपुर में मानसून की तेज बारिश के बाद नगर निगम की खुली पोल, दर्जनों वार्डों में घरों में घुसा पानी। बरेली में भारी बारिश से कई मोहल्लों में बाढ़ जैसे हालात, नालों में उफान और सड़कें बनी दरिया। 5 जुलाई को पश्चिमी यूपी के गाजियाबाद, मेरठ, नोएडा और मुजफ्फरनगर में 60 किमी की रफ्तार से चली तेज हवाएं, पेड़ और बिजली के खंभे गिरे। किसानों के लिए अच्छी खबर, मानसून की झमाझम बारिश से धान और गन्ने की फसल के लिए परिस्थितियां हुई बेहद अनुकूल। 5 जुलाई से यूपी में ईपीएफओ के नए नियम और सख्त, पीएफ खाता धारकों के लिए केवाईसी अनिवार्य, वरना रुक जाएगी निकासी। यूपी में सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर, 7वें वेतन आयोग के तहत एचआरए और टीए में बदलाव पर विचार शुरू। लखनऊ के पुराने शहर में जर्जर इमारत की दीवार गिरी, एक महिला की मौत और 2 बच्चे घायल, नगर निगम पर उठे सवाल। आगरा में ऑटो और ट्रक की भीषण टक्कर, 4 यात्रियों की मौत और 8 गंभीर रूप से घायल। प्रयागराज में ट्रिपल मर्डर की गुत्थी सुलझाई पुलिस ने, परिवार के ही सदस्य निकले आरोपी, जमीनी विवाद था हत्या की वजह। झांसी में नकली खाद और बीज बेचने वाले गिरोह का पर्दाफाश, पुलिस ने 5 आरोपियों को किया गिरफ्तार। गोरखपुर में बाढ़ से घिरे गांवों में नाव से पहुंचाई जा रही राहत सामग्री, एनडीआरएफ और प्रशासन की टीमें जुटी हैं काम में। यूपी में पेट्रोल और डीजल के दाम 5 जुलाई को स्थिर, लेकिन कच्चे तेल की कीमतों में उतार, चढ़ाव से राहत और महंगाई की आशंका। मेरठ में नशे की तस्करी के बड़े रैकेट का भंडाफोड़, 10 किलो गांजा और 5 किलो अफीम के साथ 3 तस्कर गिरफ्तार। आगरा में 30 की उम्र के बाद देर से शादी और मां बनने पर डॉक्टरों की चेतावनी, फाइब्रॉइड के बढ़ते मामलों पर बुलाया गया विशेष सेमिनार। वाराणसी में एक और सनसनीखेज वारदात, रात के अंधेरे में युवक की हत्या कर शव को गंगा में फेंका, पुलिस ने 4 आरोपी किए गिरफ्तार। यूपी में आईटी सेक्टर में बड़ा निवेश, 5 जुलाई को लखनऊ में एक साथ 3 कंपनियों ने किया एमओयू साइन, हजारों युवाओं को मिलेगा रोजगार। राम मंदिर ट्रस्ट के नए महासचिव के नाम पर अटकलें तेज, आरएसएस के वरिष्ठ पदाधिकारियों से हो रही है अहम बातचीत। बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन का बड़ा बयान, बोले 2027 में यूपी में बीजेपी 300 से अधिक सीटें जीतेगी और योगी जी फिर बनेंगे मुख्यमंत्री। अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर बाढ़ प्रबंधन में लापरवाही का लगाया आरोप, बोले पहले से तैयारी होती तो नहीं डूबते लाखों घर। 5 जुलाई से शुरू हुई यूपी की नई बस सेवा, लखनऊ से गोरखपुर, वाराणसी और प्रयागराज के लिए एसी बसें शुरू, यात्रियों को मिलेगी राहत। यूपी में इथेनॉल ब्लेंडिंग घोटाले पर विपक्ष का हमला तेज, अखिलेश बोले देवेलोना भट्टाचार्य का बयान देश की जनता को सोचने पर मजबूर कर रहा है। यूपी सरकार का डेंगू पर बड़ा एक्शन, सभी जिलों में लार्वा रोधी अभियान तेज, अस्पतालों को बेड बढ़ाने के दिए निर्देश। गाजियाबाद के खोदा थाना क्षेत्र में 11वीं के छात्र को युवक ने चाकू से गोदा, मां का आरोप बेटे को बहाने से बुलाकर किया हमला। बलरामपुर में भीषण आंधी के दौरान शादी हॉल से सामान लेने गए नन्हे की मौत, बवंडर में उड़ा और जमीन पर पटका। पूरे उत्तर प्रदेश में आंधी और बिजली गिरने से मचा तांडव, प्रशासन ने पीड़ित परिवारों को राहत और मुआवजा देना शुरू किया। यूपी में राजीव कृष्णा बने नए पुलिस महानिदेशक, 1991 बैच के आईपीएस अधिकारी को मिली जिम्मेदारी, 4 साल के इंतजार के बाद राज्य को मिला स्थायी पुलिस प्रमुख। वाराणसी में डीजे गाड़ी का चालक बारात छोड़कर फरार, बारात बीच रास्ते में अटकी, दूल्हा और परिवार परेशान। मेरठ में 40 साल की महिला को नशीला पेय पिलाकर 2 दरिंदों ने किया गैंगरेप, दोनों आरोपी गिरफ्तार। गोरखपुर में पत्नी को भरी बाजार में गोली मारने वाले पति ने पूछताछ में कहा कोई पछतावा नहीं, वो सारा पैसा खा जाती थी। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में जांच का दायरा बढ़ा, 47,24,000 नकद और अपराध में इस्तेमाल 2 कारें बरामद। सावन से पहले काशी विश्वनाथ मंदिर में गोलीकांड के बाद सुरक्षा का पूरा खाका बदला, अब हर गेट पर डबल चेकिंग होगी अनिवार्य। प्रयागराज में गंगा का जलस्तर और बढ़ा, संगम के निकटवर्ती इलाकों में घुसा पानी, हजारों परिवार अस्थायी शिविरों में शरण लेने को मजबूर,